हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके एग्जामपुर कलम से क्रांति में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 21 दिसंबर 2018 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आता है हमारा सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपको दिया था शिक्षा सेतु ऐप किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की। दोस्तों, यह है हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की। तो इसका आंसर बनता है सी। किसके लिए? बच्चों की शिक्षा को और ज़्यादा अच्छा बनाना ही इसका मुख्य एम होगा। तो दोस्तों, अब आता है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में ये था कि जी सैट ए जो अभी सैटेलाइट लॉन्च किया इसरो ने, वो किस लॉन्च पैड से लॉन्च किया। तो दोस्तों, ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया इन्होंने। तो इसका आंसर बनता है ए। तो अब चलते हैं आगे। तो व्हाट इज द वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ उड़ीसा? वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ उड़ीसा क्या है दोस्तों? तो ये है एक प्रेशर ग्रुप। इसका आंसर बनता है सी। थोड़ा इसके बारे में जान ले। देखिए, उड़ीसा में जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वहाँ पर बहुत से हाथी अननेचुरल डेथ से मर रहे हैं। मतलब अनेचुरल मतलब कुदरती नहीं, उससे मर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या कारण है। तो वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ उड़ीसा है, जो प्रेशर ग्रुप है, वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रहा है कि स्पेशल डेडिकेशन से इसके ऊपर काम करने को, एनजीटी को बिठाने को और स्पेशल कमेटी बिठाने को। चलो, अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। दोस्तों, अब आता है कवल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। कहाँ पर ये स्थित है कवल टाइगर रिजर्व? तो दोस्तों, ये स्थित है तेलंगाना में। ये कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। डी इसका आंसर है। अब ये न्यूज़ में क्यों था? देखिए, टाइगर्स को बचाने के लिए वहाँ पर जो डॉग होते हैं, जो पुलिस डॉग होते हैं, उनको क्या किया गया है? उनको वहाँ पे भेजा गया है, उनको वहाँ पे ले जाया गया है ताकि वो इलीगल पोचिंग, मतलब जो शिकार होता है इलीगल, उसके ऊपर नज़र रख सके और देख सकें कि ऐसी कौन सी घटना है जिसकी वजह से शेरों की मृत्यु हो रही है। तो दोस्तों, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। सैटेलाइट अकारी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किससे संबंधित है सैटेलाइट अकारी? तो दोस्तों, इसका आंसर है ये जापान इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है। इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। तो इसका आंसर बनता है ए। तो अब इसमें जानने वाली बात है, सबसे पहले तो बता दूं, अकारी जापानीज भाषा में अकारी का मतलब होता है लाइट। अकारी का मतलब होता है जापानीज भाषा में लाइट। अब देखिए, ये सैटेलाइट है ये देखिए ये एस्ट्रॉयड है एक, जिसकी जांच कर रहा है। देखिए, अब ये न्यूज़ में क्यों था? देखिए, जापान के साइंटिस्टों ने इस अकारी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके 17 एस्ट्रॉइड्स पर पानी ढूंढ लिया है, वाटर ढूंढ लिया है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर वाटर है, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो अकारी एक इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है, डेवलप किया गया जापान की एजेंसी द्वारा इन कोऑपरेशन विद यूरोप, इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोप एंड कोरिया के साथ। 21 फरवरी 2006 को ये लॉन्च किया गया MV4 रॉकेट से इनटू अर्थ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं दोस्तों। चलो, अब हम चलते हैं आगे। तो अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज फर्स्ट एवर स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2018? स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2018 निम्नलिखित में से किसने रिलीज किया? तो दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने। तो इसका आंसर बनता है ए, औद्योगिक नीति और पदोन्नति विभाग ने। अब इसके बारे में थोड़ा जान ले। देखिए, ये 2018 के जो ये एक्सरसाइज में ये रिलीज़ किया गया है रैंकिंग में, तो ये सबसे पहले शुरू हुई थी जनवरी 2006 में। और इस साल के जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहे हैं वो कौन रहे हैं? वो रहे हैं गुजरात। गुजरात बेस्ट परफॉर्मर रहा है। ठीक है, और बाकी लिस्ट आपके सामने है, जो भी आपको चाहिए निकाल लीजिए। जिस भी आप स्टेट में रहते हैं, अपना स्टेट देख लीजिए किस कैटेगरी में आता है। तो अब आता है सिक्स्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट? एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसका आंसर बनता है बी। तो देखिए, ये क्यों लॉन्च किया गया, अब इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, तो देखिए जरा, देखिए ये किसने लॉन्च किया है और इसका एम क्या है? एम याद रखिए, बहुत जरूरी है। टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेंजिंग फ्री पॉपुलेशन ऑफ
एशियाटिक लॉइन, मतलब जो एशियाटिक लॉइन्स की जो पॉपुलेशन है उसको बचाना और उसके इकोसिस्टम को भी बचाना इसका लक्ष्य होगा। ये स्ट्रेंथन करेगा और मजबूत करेगा उन स्टेप्स को और उन एफर्ट्स को जो गवर्नमेंट लेती है किसको बचाने के लिए, एशियाटिक लॉइन्स को बचाने के लिए दोस्तों, ठीक है। और इसके लिए देखिए फंड कितना प्रोवाइड किया गया है, 9784 लाख, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी ये, याद रख लीजिएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी ये। और ये डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट विद कंट्रीब्यूटिंग रेशियो ऑफ 60% और 40%, मतलब 60% सेंटर पे करेगा और 40% स्टेट का शेयर होगा। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के बारे में याद कर लीजिएगा। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो 7th क्वेश्चन आता है, किसने ऑर्गेनाइज किया, निम्नलिखित में से किसने ऑर्गेनाइज किया इंडिया चाइना फिल्म फेस्टिवल, इंडिया चाइना फिल्म फेस्टिवल। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने ये मिलकर किया। तो इसका आंसर बनता है सी। अब थोड़ा देख लें इंडिया चाइना फिल्म फेस्टिवल के बारे में। तो जो ये इंडिया चाइना फिल्म फेस्टिवल है, ये लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट को और मजबूत बनाने के लिए ये किया जाता है। और देखिए इसमें जो स्क्रीनिंग होगी उसमें 4 चाइनीज़ मूवी होंगी, 3 इंडियंस मूवी होगी, जिसमें एक दंगल होगी, ठीक है। अब ये देख लीजिए कि ये डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कर रही है। जब ये 3 दिन का फेस्टिवल होगा, अब ये होगा कहाँ पर, ये होगा सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम जो न्यू दिल्ली में है, वहाँ पर होने जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब ये ध्यान रख लीजिएगा। चलो अब 8th क्वेश्चन आता है, मंत्रा ये निम्नलिखित में से किसने मंत्रा दिया, 0 डिफेक्ट 0 इफेक्ट का, शून्य दोष शून्य प्रभाव का। तो दोस्तों ये दिया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। तो इसका आंसर बनता है बी। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट, वर्ल्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इन इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड विद ए ह्यूज रॉ मटेरियल बेस होने के कारण भी, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ होने के कारण भी, एट ऑल वैल्यू चेन, ठीक है दोस्तों। और अपने टेक्सटाइल को दुनिया में मजबूत बनाने के लिए एक मंत्रा छोड़ा गया, मंत्रा रिलीज किया गया, 0 डिफेक्ट 0 इफेक्ट। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब 9th क्वेश्चन आता है, SDG इंडेक्स, SDG इंडिया इंडेक्स किसने रिलीज किया। अब SDG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको डिफाइन कीजिए। और उससे पहले इसका आंसर बनता है दोस्तों नीति आयोग, नीति आयोग, अरे पीछे चला गया, नीति आयोग इसका आंसर बनता है, बी इसका आंसर है। SDG इंडिया इंडेक्स ये इसने रिलीज किया। अब थोड़ी डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि सितंबर 2015 को क्या किए गए थे, लागू किए थे, उसका ये 3रा साल चल रहा है। SDG का ग्लोबल एम्बिशन क्या है आपको पता ही है, ठीक है। अब नीति आयोग को ट्विन मैंडेटेड किया गया है इसके ऊपर ध्यान रखने के लिए इंडिया लेवल पे, ठीक है। और उसके बाद अब ये बाकी और भी आती हैं, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट एंड यूनाइटेड नेशन इन इंडिया, मतलब द फर्स्ट बेसलाइन रिपोर्ट ऑफ 2018 प्रिपेयर्ड विद सपोर्ट ऑफ, मतलब जो ये नीति आयोग ने ये जो रिपोर्ट तैयार की है ये ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और यूनाइटेड नेशन की मदद से की है दोस्तों, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। Who of the following preside over the meeting of Bureau of Indian Standard, Bureau of Indian Standard, तो इसकी मीटिंग पर बैठते हैं मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो कि इस वक्त हैं रामविलास पासवान, यूनियन के मिनिस्टर। तो इसका आंसर बनता है ए। अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या है, देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आता है एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के अंतर्गत आती है। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986 के अंतर्गत इसको इफेक्ट में लाया गया। अब देखिए WTO की जो TBT इंक्वायरी पॉइंट है इसका काम भी यही करती है। अब WTO की TBT इंक्वायरी क्या है ये आप इंटरनेट में देखिएगा एक बार। तो दोस्तों अब आता है 11th क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैकाई रिबिलियन, अमरजीत, अरे ये क्या लिख डाला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैकाई रिबिलियन, देखो यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया किसने, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा तो मिस्टेक हो जाती है, बेचारे सारी रात बैठ के काम करते रहते हैं। पैकाई रिबिलियन किसने किया, मतलब ये किसने है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी में, ये पैकाई रिबिलियन ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ और ये किस प्रदेश में हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था उड़ीसा में। तो इसका आंसर बनता है सी। अब मैं बता दूं जरा,
देख लीजिए, जो पेक रिविलियन है, जो पेकई विद्रोह है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था, कंपनी के खिलाफ हुआ था, उड़ीसा में 1817 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब इसका जो हेड था वो कौन था? बख्शी जगबंधु, बख्शी जगबंधु, ये इसकी मूर्ति है दोस्तों। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। इसको याद कर लीजिएगा, रिबिलियन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड, निम्नलिखित में से किसने डेवलप किया IGOT, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम? तो दोस्तों ये किया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने, तो इसका आंसर बनता है ए। अब थोड़ा जान ले कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है क्या। तो दोस्तों ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने किया, देख लिया। अब इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? ऑगमेंट करना एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग मैकेनिज्म को और बढ़िया बना देना। ऑनलाइन मॉड्यूल बेस्ड ट्रेनिंग कपल करेगी, उसके साथ उसको सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। तो इसका एम क्या है, यह हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। कंपिटेंट सिविल सर्विसेज फॉर गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस तो वैसे भी इंडिया की गवर्नमेंट का टारगेट है, कंपिटेंट सिविल सर्विस फॉर गुड गवर्नेंस। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है कि यूनेस्को कैटेगरी 2 इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशनोग्राफी टू बी इनोग्रेटेड एट, कहाँ पे इनोग्रेट किया गया, ये स्टेट्स के नाम है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप दे सके तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों एग्जामपुर में आने के लिए मैं आपका फिर से थैंक्स करता हूं, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, एक क्लिक की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्लास कैरी ऑन करने का फ़ायदा तब है जब सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स बढ़ें। अब व्यूअर्स बढ़ने के बजाय कभी कम हो जाते हैं, कभी फिर उसने पे आ जाते हैं, तो ऐसे तो मज़ा नहीं ना आता। इतनी मेहनत करके सारी रात जाग के उसके बाद एक टाइपिस्ट बैठता है टाइप करने के लिए 2 घंटे 3 घंटे वो लगाता है, फिर इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर व्यूज़ ना बढ़े तो हमें क्लास करने का क्या फ़ायदा। तो इस चीज़ पे अगर आप ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो मैं मजबूर हूँ, मेरी भी मजबूरी समझिए, सारी रात बैठ कर काम करना पड़ता है, तो फिर भी ना आए व्यूअर्स तो अंदर से मोटिवेशन ख़त्म ही हो जाता है। फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, कौन सा कोई चार्जेस लगा रहे हैं दूसरों की तरह। चलो फ्रेंड्स, फिर भी आपका एग्जामपुर में आने के लिए मैं थैंक्स करता हूँ। ओके बाय।